खबर हनुमानगढ़ के नोहर से है, जहां भादरा में पालिका अध्यक्ष के उपचुनाव को स्थगित करने का मामला सोमवार को राजस्थान विधानसभा में जोर शोर से गूंजा। नोहर विधायक अमित चाचर ने विधानसभा में विधानसभा प्रक्रिया एवं संचालन संबंधित नियमों की नियम 50 के अंतर्गत स्थगन प्रस्ताव के तहत इस मामले को जोर शोर से उठाते हुए राजस्थान में सत्तारूढ़ भाजपा सरकार पर प्रजातंत्र व संविधान की हत्या करने का आरोप लगाया। विधायक ने संविधान में निर्वाचन विभाग द्वारा लगाए गए अधिकारी पर कार्यवाही करने की मांग करते हुए पूरे मामले में अधिकारी की संदिग्ध भूमिका की जांच की मांग की। विधायक अमित चाचर ने कहा कि भाजपा सरकार लोकतंत्र की रक्षा करने व संविधान के अनुसार चलने की बड़ी बड़ी बात तो करती है, मगर धरातल पर स्थिति इसके एक कदम उलट है। भाजपा ही लोकतंत्र का गला घोटने में लगी है। अमित चाचर ने कहा कि 8 जुलाई को भादरा में जो हुआ वे लोकतंत्र में काले दिन के रूप में गिना जाएगा। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की हत्या का इससे बड़ा सबूत और क्या होगा कि जनता द्वारा चुने गए पार्षदों को घंटों इंतजार करने के बाद भी मतदान तक नहीं करने दिया। आज इस बजट के अंदर घोषणाओं के शब्द से ज्यादा प्रस्तावित शब्द इसमें ज्यादा है, और वो ज्यादा विकास के कार्य है जिसमें पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार ने उन कार्यों को या तो घोषणा की या उनके लिए बजट स्वीकृत किया, उनको तोड़ मरोड़ कर इस बजट में पेश करने का काम इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। हम पिछले 3 दिनों से पक्ष व विपक्ष के इस बजट से बहस के अंदर चर्चा सुन रहे हैं, और माननीय सत्ता पक्ष के व सदस्यों के द्वारा बहुत बड़ी बड़ी बातें की जा रही है। संविधान की बात की जा रही है, लोकतंत्र की रक्षा की बात की जा रही है, देश के प्रधानमंत्रियों की वाहवाही की जा रही है, लेकिन शायद उनको ये पता नहीं कि चुनाव में देश की जनता ने इनको आईना दिखाने का काम किया है। अगर आप लोकतंत्र की बात करते हैं तो लोकतंत्र उस दिन कहां चला गया था जब देश की लोकसभा के अंदर 100 से अधिक सांसदों का निलंबन एक साथ किया गया था, क्योंकि सांसद आपके खिलाफ कोई आवाज न उठा सके। उस दिन देश का लोकतंत्र कहां चला गया था जब देश के अन्नदाता, देश का पेट भरने वाले हमारे किसान दिल्ली की सड़कें घेर कर बैठे थे। 750 किसानों ने शहादत देने का काम किया था। उस दिन देश का लोकतंत्र कहां चला गया था जब देश के 2 मुख्यमंत्रियों को आपने जेल में डालने का काम किया और आपकी ईडी उनके खिलाफ किसी भी तरह का दोष जुर्म कर नहीं कर पाई। उस टाइम देश का लोकतंत्र कहां चला गया था? उस दिन देश का संविधान कहां चला गया था जो हमारे देश का नाम रोशन करने वाली हमारी बहन बेटियां दिल्ली की सड़कों पर बैठकर आपके भाजपा के सांसद के खिलाफ जब आवाज उठा रही थी, उस दिन आपका लोकतंत्र कहां चला गया था? उस दिन देश का लोकतंत्र कहां चला गया था जब चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव हो रहा था? उस दिन लोकतंत्र कहां चला गया? उस दिन लोकतंत्र कहां चला गया जब कोटा के अंदर शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया जा रहा था? देश की हमारे राजस्थान की जनता की आवाज को उठाया जा रहा था। आपके ही द्वारा विधायकों के ऊपर, नेता प्रतिपक्ष के ऊपर, अध्यक्ष के खिलाफ मुकदमे करवाए गए, तब लोकतंत्र कहां चला गया था? उस दिन लोकतंत्र कहां चला गया था जब 8 जुलाई को पूरे राजस्थान की जनता ने लोकतंत्र का वो काला दिन देखा कि पार्षदों को नगर पालिका में बिठा के रखा और आपने चुनाव करवाने का काम नहीं किया। उस दिन लोकतंत्र कहां चला गया था? मैं पूछना चाहता हूं, उस दिन लोकतंत्र कहां चला गया जब ईडी सीबीआई के माध्यम से कोई भी व्यक्ति, कोई भी नेता, कोई भी पत्रकार, कोई भी साहित्यकार आपके खिलाफ आवाज उठाता है, महंगाई के खिलाफ बोलता है, भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलता है, तो उसमें आप उनको जेल में डालने का काम करते हैं। कहां चला गया वो लोकतंत्र? आपके मुख से संविधान की बातें, आपके मुख से लोकतंत्र की बातें अच्छी शोभा नहीं देती। क्यों? आप तो वो लोग हैं जो मुंह में राम रखते हैं, बगल में छुरी रखते हैं। आप कहते कुछ और है, करने का काम कुछ और करते हैं। चुनाव के दौरान देश के प्रधानमंत्री जो 140 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री थे, चुनावी रैलियों में जब जा रहे थे, चुनाव में जब वो जा रहे थे, जब देश का किसान, देश का युवा, देश का मजदूर उनके मुख से ये सुनना चाहता था कि हमने किसानों के लिए क्या किया, हमने युवाओं के लिए क्या किया, हमने बेरोजगारों के लिए क्या किया, तब हमें शर्म आई कि हमारा देश का प्रधानमंत्री देश में भय पैदा करने के लिए देश नहीं आता, युवा आपको नजर नहीं आता, बेरोजगार आपको नजर नहीं आता।
आपको तो चंद पूंजीपति घराने नजर आते हैं। अगर 200 यूनिट घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली दी गई, जिस गरीब व्यक्ति का बिजली का कनेक्शन कट जाया करता था उसको राहत देने का काम मुख्यमंत्री ने किया, ये आपको रेवड़ी लगती है। उस किसान का जो आज बरसात ना हो या ज्यादा होने से फसल बर्बाद हो जाती है, उस किसान को 2000 यूनिट बिजली निःशुल्क देने का काम पूर्ववर्ती सरकार ने किया, वो आपको रेवड़ी नजर आती है। आज गरीब व्यक्ति का इस बढ़ती महंगाई में चूल्हा नहीं जल पाता था, ये तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, जिन्होंने मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना लेकर आए, गरीब का चूल्हा जलाने का काम किया, वो आपको रेवड़ी नजर आती है। हमारे युवा बच्चों का सपना था कि हम भी इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाए, उस बच्चे को सपने को साकार करने का काम पूर्ववर्ती सरकार ने किया, वो आपको रेवड़ी नजर आती है। हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पेंशन राशि को बढ़ोतरी करने का काम किया, वो आपको रेवड़ी नजर आती है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शहरों के अंदर भी नरेगा चालू करने का काम किया, वो आपको रेवड़ी नजर आती है। क्योंकि आप किसान विरोधी हैं, आप दलित विरोधी हैं, आप युवा विरोधी हैं। आज देश में कहते हैं हमने बुलेट प्रूफ ट्रेन चला दी, हमने वंदे मातरम ट्रेन चला दी, हमने एयरपोर्टों का विकास करवा दिया, तो आप ये भी तो बताएं गांव के अंतिम छोर पे जो दलित बेटा है, युवा बेरोजगार बेटा है, जिसके घर की जिम्मेवारी उसके कंधे पर है, उस युवा बेरोजगार के लिए आपने क्या किया है? आज भी 70 सालों के बाद गरीब जो अंतिम छोर पे बैठा है, जो बगैर बिजली के बैठा है, बगैर पानी के बैठा है, उसके लिए आपने क्या किया? ये तो आप बताएं। आपने एक काम किया है, सरकार बनने के बाद पूर्ववर्ती सरकार की योजना को बंद करने का काम किया, उनके नाम को बदलने का काम किया, और जो जो जन कल्याणकारी योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई गई थी। आज मैं मेरे क्षेत्र में बात करूं, हमारे सदन के नेता माननीय सभापति महोदय, मेरा 15 मिनट का टाइम है, संसदीय कार्य मंत्री के इशारों पर आप घंटी बजाने का काम ना करें, यह मेरा आपसे निवेदन है, संरक्षण है। आप मेरा टाइम लिख लीजिए, 15 मिनट का मुझे टाइम दिया गया है। मैंने जो सही कहा, लगातार हम देख रहे हैं बजट में बोलो, बजट में बोलो, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। एक लाइन टाइम है, 15 मिनट का टाइम मुझे दिया गया है, मैं 15 मिनट बोलूंगा, पूरा बोलूंगा। आप चुप रहिए, बजट में एक लाइन बोल के बता दो, एक लाइन बजट में एक लाइन बता दो। आप चुप रहिए, आपको ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। आप नीचे बैठिए, नीचे बैठिए। माननीय मंत्री जो भी कहेंगे मुझे सभापति कहेंगे, आप नहीं कह सकते। आप बैठिए नीचे। इस सदन के नेता लोकसभा चुनाव के दौरान नौहर में गए थे, वो क्या कह के आपको पता है? कि हमारा विधायक अभिषेक मटोरिया है। मैं उनको पूछना चाहता हूं, अगर आपका वो विधायक है तो बिठाइए सदन में, दिखाइए मुझे बिठाकर और बोल के दिखाइए आपका विधायक है, क्योंकि जनता विधायक चुनती है और जनता ही सदन में बेचती है। और आपने उसका परिणाम भी देखा, जनता ने 17,500 वोटों से गौर से भारतीय जनता पार्टी को हरा के भेजा, और आपके उस विधायक को घर पे बिठाने का काम उसने किया है। माननीय सभापति महोदय, टाइम नहीं हुआ मेरा भी, बिराजे आप सदस्य। माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं, माननीय सभापति महोदय, मेरा टाइम नहीं हुआ 15 मिनट का मानकर आपके ही भाजपा के सांसद के खिलाफ जब आवाज उठा रही थी, उस दिन आपका लोकतंत्र कहां चला गया था? उस दिन देश का लोकतंत्र कहां चला गया था? जब चंडी में गंड में मेयर का चुनाव हो रहा था, उस दिन लोकतंत्र कहां चला गया? उस दिन लोकतंत्र कहां चला गया? जब कोटा के अंदर शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया जा रहा था, देश की हमारे राजस्थान की जनता की आवाज को उठाया जा रहा था, आपके ही द्वारा विधायकों के ऊपर, नेता प्रतिपक्ष के ऊपर, अध्यक्ष के खिलाफ मुकदमे करवाए गए, तब लोकतंत्र कहां चला गया था? उस दिन लोकतंत्र कहां चला गया था? जब 8 जुलाई को पूरे राजस्थान की जनता ने लोकतंत्र का वो काला दिन देखा कि पार्षदों को नगर पालिका में बिठा के रखा और आपने चुनाव करवाने का काम नहीं किया। उस दिन लोकतंत्र कहां चला गया था? मैं पूछना चाहता हूं, उस दिन लोकतंत्र कहां चला गया? जब ईडी सीबीआई के माध्यम से कोई भी व्यक्ति, कोई भी नेता, कोई भी पत्रकार, कोई भी साहित्यकार आपके खिलाफ आवाज उठाता है, महंगाई के खिलाफ बोलता है, भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलता है, तो उसमें आप उनको जेल में डालने का काम करते हैं। कहां चला गया वो लोकतंत्र? आपके मुख से संविधान की बातें, आपके मुख से लोकतंत्र की बातें अच्छी शोभा नहीं देती। क्यों? आप तो वो लोग हैं जो मुंह में राम रखते हैं, बगल में छुरी रखते हैं। आप कहते कुछ और है, करने का काम कुछ और करते हैं। चुनाव के दौरान
देश के प्रधानमंत्री जो 140 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री थे, चुनावी रैलियों में जब जा रहे थे, चुनाव में जब वो जा रहे थे, जब देश का किसान, देश का युवा, देश का मजदूर उनके मुख से ये सुनना चाहता था कि हमने किसानों के लिए क्या किया, हमने युवाओं के लिए क्या किया, हमने बेरोजगारों के लिए क्या किया, तब हमें शर्म आई कि हमारा देश का प्रधानमंत्री देश में भय पैदा करने के लिए, देश में भाईचारा खत्म करने के लिए यह कह रहा था कि महिलाओं के मंगलसूत्र छीन लेंगे, आपकी भैंस चोरी कर लेगा। हिंदू मुस्लिम के नाम पर पूरे देश में भय पैदा किया जा रहा था। उस दिन पूरे देश की जनता शर्मसार हुई। और आप लोग तो जो राम का नाम लेते हैं, राम की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अयोध्या चुनाव क्या आपने हारा? यूपी की सीटें आपने क्या गंवाई? आपके ही नेता प्रधानमंत्री जी ने राम का शब्द का नाम लेना ही छोड़ दिया और उन्हें दूसरी दिन जय जगन्नाथ कहने शुरू कर दिया, क्योंकि उड़ीसा से आपको सीटें मिली थी और उसका आईना देश की जनता ने आपको दिखाया। धार्मिक जगह पे जो आपने धर्म का, हिंदू धर्म का, जाति का आपने जो राजनीतिक एजेंडा इस बार देश में बनाया है, उस धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर जो आप वोट लेना चाहते थे, इस बार देश की जनता जाग चुकी है, देश का युवा जागरूक हो चुका है और आपको आईना दिखाने का काम किया कि मात्र 240 सीटों पर समेटने का काम किया। वो भी सीटें आपने ज्यादातर गड़बड़ी करके जीतने का काम किया। और जो 14 उपचुनाव हुए उसमें आप सबने देखा भारतीय जनता पार्टी को मात्र 2 सीटें मिली। महादेव शिव ने भी आपको पर्चा दिया, बद्रीनाथ की सीट भी आपके हाथ से निकली। आप ज्यादा सिद्धांतों की, आप ज्यादा संविधान की और आप ज्यादा लोकतंत्र की बातें ना करें, क्योंकि देश की जनता ने आपके दोहरे चरित्र को पहचान लिया है। और आने वाले समय में आप कह रहे हैं ना हमारे पूर्व मंत्री महोदय कि अभी झांकी बाकी है, झांकी तो देश की जनता अभी आपको दिखाएगी जब आपके 4 राज्यों के उपचुनाव होंगे, राजस्थान में उपचुनाव होंगे, तब आपको देश की और राजस्थान की जनता आईना दिखाने का काम करेगी। आज कुछ सदस्य कह रहे थे पूर्ववर्ती सरकार ने तो रेवड़ी बांटने का काम किया है, क्योंकि आपको आपके चश्मे से, आपकी नजर से गरीब आपको नजर नहीं आता, दलित आपको नजर नहीं आता, युवा